आज कांग्रेस प्रत्याशी राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन आज दाखिल करेंगे पर्चा। जी हां, इनको आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए यहां पर बनाया गया है राज्यसभा का उम्मीदवार दोनों ही को, और उसके बाद आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने के दौरान सीएम बघेल भी मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बताएं कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और आला नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक होगी। विधानसभा में सुबह करीब 11 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा। राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाना तय माना जा रहा है। तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन आज दाखिल करेंगे पर्चा। कल ये रायपुर पहुंच चुके हैं। आज नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा और सीएम बघेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां विकास की बहुत गुंजाइश है और इसके मुद्दे उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मुखर और प्रखर आवाज़ संसद में होनी चाहिए। इन सबको ध्यान में रख के मैं यहाँ की जनता की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ संसद में यहाँ के मुद्दे उठाऊंगा और यहाँ के विकास के लिए पुरजोर कोशिश करूँगा। भाजपा ने हर राज्य में बाहर के लोग भेजे हैं। एक कोई मुरुगन है जो तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश से हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उनसे पूछो, पहले उनका जवाब लेके आए। अच्छा, कि दक्षिण भारत के लोग मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उसका क्या जवाब है? छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान। ये भारत का नागरिक होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। यहाँ सबसे ज़्यादा तो भाजपा इधर से उधर करती है, लोगों को भेजती है। उनको वो क्या है ना, वो लोग होमवर्क नहीं करते। देखिए, मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुद्दों की, छत्तीसगढ़ की समस्याओं की, छत्तीसगढ़ की परेशानियों को मुखरता से उठाना और केंद्र सरकार से जो है और राज्य सरकार के स्तर पे यहाँ की जनता की उन समस्याओं का हल करवाना प्रमुख प्राथमिकता होगी। जितने उद्योग यहाँ आ सकें वो बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि इस क्षेत्र में रॉ मटेरियल हर चीज़ का बहुत है और यहाँ बहुत विकास हो सकता है। एजुकेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था मौजूदा सरकार ने की, बहुत अच्छे स्कूल खोले हैं और अब हायर एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे प्रयास होने चाहिए कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का स्तर भी यहाँ पे बढ़े। जब मैं आईपीएल का चेयरमैन था तो जो यहाँ 3 साल मैच हुए तो मैंने यहाँ छत्तीसगढ़ को दिए। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, नामांकन दाखिल किए जाएंगे आज सुबह 11 बजे का समय जो है वो तय किया गया है, और क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री निवास में विधायकों की बैठक होगी। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पे विधायक जो है 10:30 बजे पहुँचेंगे और फिर उसके बाद बैठक होगी। बैठक जो है उसमें चर्चा कुछ खास तो होनी नहीं है। उसमें जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, उनका परिचय कराया जाएगा विधायकों के साथ और फिर यहाँ से वो सीधे नामांकन के लिए पहुँचेंगे विधानसभा। तो नामांकन का जो वक्त है वो तकरीबन 11:45 के आसपास का है, जिस वक्त नामांकन दाखिल करने के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन पहुँचेंगे और उस दौरान वहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया सहित तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे और नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करवाएंगे। नामांकन के बाद फिर जो स्क्रूटनी है वो उसके लिए समय है 1-2 दिनों के लिए, और फिर उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि दोनों ही उम्मीदवार जो राज्यसभा के हैं वो सीधे राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में नहीं है। तो मतलब साफ है कि मतदान तो होना नहीं है और नामांकन के बाद ही ये स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि जो राजीव शुक्ला हैं और रंजीत रंजन हैं वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल वैभव, लेकिन मीटिंग का कोई खास उद्देश्य नहीं है जो अभी जो होने वाली है 10:30 बजे आप जो बोल रहे हैं, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन मीटिंग है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ एक परिचय के लिहाज से लिए ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि मतदान अगर होता तो उसमें फिर रणनीति तैयार होती। चूंकि मतदान होना नहीं है तो इसलिए कोई रणनीति की बात तो है नहीं और एक परिचय ही कराना है। चूंकि राजीव शुक्ला से तो ज़्यादातर लोग परिचित हैं, लेकिन रंजीत रंजन जो हैं वो नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए और बहुत सारे लोग उनसे परिचित नहीं है, तो उनसे एक औपचारिक भेंट मुलाकात और परिचय होना है और
ये जरूर है कि राज्यसभा में जब वो जाएंगे तो फिर छत्तीसगढ़ के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिसको राज्यसभा के भीतर उठाया जा सकता है, स्थानीय लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, सरगुजा के लिए अलग होगा, बस्तर के लिए अलग होगा, तो वो उन विषयों पर भी जो है धीरे धीरे उस पर बातचीत हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ से कुछ फीडबैक लिया जा सकता है जब राज्यसभा की सत्र की शुरुआत होगी तो किस तरह से छत्तीसगढ़ के मुद्दों को रखा जाएगा, इस पर जरूर थोड़ी एक औपचारिक बातचीत हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज की जो बैठक हो रही है, जैसे ये मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो फिलहाल कोई भी विधायक यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। 10:30 बजे का वक्त तय है, तो 10:30 बजे के आसपास ही विधायकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा और बहुत अनौपचारिक सी जो है एक भेंट मुलाकात और बैठक है, बहुत कम समय के लिए है। वो 11 बजे से 11:30 के आसपास तक की ये बैठक चलनी है, यानी कि आधे घंटे की है और उसके बाद फिर सीधे सब के सब विधानसभा के लिए रवाना होंगे। तो कोई खास वजह नहीं है आज के विधायक दल की बैठक के लिए, सिर्फ एक भेंट मुलाकात और परिचय के लिहाज से ही ये बैठक आयोजित की गई है। ठीक है वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं खबरों पर।